Hello friends, let's solve this MCQ number 11 पेपर 1। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, इसमें रूट देख के डरने की कोई बात नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस। √3x² प्लस 2x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। अभी फ्रेंड्स इसमें कंडीशन बनानी है। कंडीशन क्या बनेगी, तो मल्टीप्लाई करो तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। माइनस √3 इंटू √3 क्या होगा। सो फ्रेंड्स √3 मल्टीप्लाई बाई √3 विल गिव यू √9 और 9 का रूट हो जाएगा 3, इजंट इट। तो अभी फ्रेंड्स दिस इज -3 एंड प्लस करो तो क्या चाहिए, प्लस करो तो हमें चाहिए +2। अभी फ्रेंड्स इस तरह से हमें 3 के पार्टीशन करना है। अभी ये बहुत ही ईजी है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अभी फ्रेंड्स ये बिगर नंबर साइन होता है हमेशा, सो बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर माइनस। हो गई दोनों कंडीशन फुलफिल। ये -3 भी हो गया एंड ये +2 भी हो गया। तो हमें पार्टीशन जो मिले वो ये है। इसमें कंडीशन बनाना और उसके हिसाब से पार्टीशन ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हुआ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 4 यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप देख सकते हो, उसमें इस तरह के बहुत सारे सम्स हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। √3x², यहाँ पे 2x नहीं लिखना है, अभी हम क्या लिखेंगे, +3x माइनस x, राइट। ये 2x की जगह मैंने लिख दिया +3x माइनस 1x, बट 1 नहीं लिखते तो चलता है, 1 लिखना है तो लिख भी सकते हैं, राइट, बट आई एम नॉट राइटिंग 1। देन माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। अभी फ्रेंड्स कॉमन लेना है। अभी कॉमन लेने के लिए रूट वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जो कॉमन ले रहे हो शायद गलत हो सकता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इलाबोरेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे, √3x² कॉपीड। अभी फ्रेंड्स √3 इंटू √3 क्या होता है, अभी मैंने बताया था √9, राइट, और 9 का √3 होता है। तो ये 3 की जगह मैं √3 तो √3 लिख सकता हूँ, इजंट इट। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो रूट वाले में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने इसके पार्टीशन कर दिए √3 इंटू √3 इंटू x, राइट। अभी ये -x कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, -√3 इज इक्वल्स टू 0। अभी फ्रेंड्स ये दोनों में से कॉमन लेंगे, √3 कॉमन, x² यानी 2 बार x है, 1 बार x कॉमन। अभी फ्रेंड्स सपोज आपको कॉमन लेते नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे √3x² है तो इसका मतलब ये हुआ √3 इंटू x, ये हमें ऑलरेडी पार्टीशन फॉर्म में ही है। सो दिस इज √3 इंटू x। दोनों में कॉमन क्या है, √3 x, तो √3x कॉमन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3x। ये दोनों टर्म की बात चल रही है, यहाँ तक 2 टर्म है, फिर तीसरी टर्म यहाँ से, जब प्लस माइनस आता है तो नई टर्म शुरू होती है, ठीक है। तो दोनों से कॉमन √3x, क्या रह गया ब्रैकेट में, तो पहले √3x² में से एक x रह गया, x² है, एक x कॉमन में चला गया, ठीक है। ये प्लस साइन क्या रह गया, √3। अभी फ्रेंड्स दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो -1, माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। अभी फ्रेंड्स ब्रैकेट के और माइनस साइन हो तो ब्रैकेट में अपोजिट साइन, ये माइनस है, सो ये प्लस हो गया, √3 इज इक्वल्स टू 0। अभी ब्रैकेट के बाहर वाले एक साथ, सो √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड कॉमन ब्रैकेट है उसके इक्वल्स टू भी 0 लेना है, दोनों के बराबर 0 ले लेना है, एक बार कॉमन ब्रैकेट के लिए और एक बार ब्रैकेट के बाहर वालों के लिए। अभी फ्रेंड्स इक्वेशन के रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, √3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा +1। ये दोनों का जो रिलेशन है फ्रेंड्स मल्टीप्लाई। अभी फ्रेंड्स आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बेसिक मैथ्स के मैंने वीडियोस रखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो, उससे आपका जो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जैसे ये कैसे हुआ वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू व्यू माय बेसिक मैथ्स वीडियो। सो दिस x इज इक्वल टू 1/√3, हियर x इज इक्वल टू -√3। नाउ लेट्स सी, सो which are the roots of this quadratic equation? So 1/√3 and √3, 1/√3 and -√3, right? So 1/√3 and -√3, these three. So this is how you can find the roots. So let's go to the next page. Now it has 3 as one of its 0. इसमें से कौन सा ऐसा quadratic equation है जिसका आंसर
3 आएगा, यानी कि उसका एक रूट 3 आएगा। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, आपको चारों चार आंसर एनालाइज कर लेने हैं रफली और सोचना है कि किसका एक रूट 3 हो सकता है। अगर आपको जो लगता है उसको आपको चेक करना है, बट मैं सीक्वेंस में चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैं चेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी मल्टीप्लाई करो तो आपको -6 चाहिए और प्लस करो तो आपको -1 चाहिए। इस तरह के आपको पार्ट्स करने हैं। सो वेरी इजी, 3 2 3 2। अभी फ्रेंड्स जब बिगर नंबर साइन होता है तो इसे माइनस दे रहे हैं, सॉल्व -6 -1। तो अभी फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेते हैं। कॉमन नहीं लेते आते हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर उसके स्मॉलेस्ट पार्ट x इंटू एक्स माइनस 3x उसके स्मॉलेस्ट पार्ट -3 इंटू एक्स, दोनों में से कॉमन x। तो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू ब्रैकेट x और -3, राइट। प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो 2x के स्मॉलेस्ट पार्ट करेंगे तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। -6 के स्मॉलेस्ट पार्ट करेंगे तो -3 इंटू 2, दोनों में से कॉमन 2 2। सो मैंने ले लिया कॉमन 2। सो यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट x, ये माइनस का हो जाए, माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है। अगर माइनस होता तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ही रहेगा। x प्लस दिस इज सॉरी x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी फ्रेंड्स x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर वाले और कॉमन ब्रैकेट, ठीक है। अभी दोनों के बराबर 0 लेना है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू भी 0। सो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल्स टू +3। तो अभी फ्रेंड्स हमें यही ढूंढना है किसका एक रूट +3 हो सकता है, यस। तो हमारा आंसर हो गया A। अगर ये नहीं होता तो आपको B को चेक करना पड़ता है। जब फ्रेंड्स आपको सही आंसर मिल जाता है उसके बाद वाले आपको चेक नहीं करने हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसमें हम आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 25। सो वी नो दैट D is equals to, let's say D is equal to, capital D is for discriminant, is equal to 25. Now formula of discriminant is b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equals to 25. अभी फ्रेंड्स a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो फ्रेंड्स x स्क्वायर के साथ जो है वो 6, x के साथ जो है वो b यानी कि -1, और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट टर्म वो c के साथ होती है, दैट इज नेगेटिव k माइनस k, ठीक है। सो तीनों तीन वैल्यू याद रखिए फ्रेंड्स। x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a, x के साथ जो होता है वो b, और लास्ट टर्म जो होती है वो c, कांस्टेंट टर्म। अभी b की वैल्यू है -1, सो -1 स्क्वायर -4, a की जगह 6, c की जगह -k इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इज 1 प्लस 24k, because 6 4s are 24 into k, 24k minus minus plus is equals to 25. Now 24k is equals to 25 minus 1. So 24k is equals to 24. So k is equals to 24 upon 24. So k is equals to 1. So this is how I found the value of k, that is 1. Let's go for the next MCQ. Here answer is from the theory. If you have gone through the theory of 5th chapter arithmetic progression, its answer is D. Let's go to the next. अभी फ्रेंड्स इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रेंड्स ये AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो चैप्टर से रिलेटेड ये MCQ है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो अभी उसने बोला है कि फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 2 हमारा फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है। फिर 4 डॉट 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 फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपको आगे जाते ही जाना है, जाते ही जाना है, और आपको 20 नेचुरल नंबर्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। अभी इसको सम मान के सॉल्व करना है। तो इसमें फ्रेंड्स a इज इक्वल्स टू होगा 2, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दैट इज t2 माइनस t1, that is 4 minus 2 and that is 2. So d is also 2, a is also 2, right? Now n की वैल्यू, कितनी टर्म्स का टोटल चाहिए हमें, 20. So n is equals to 20 and हमें फाइंड क्या करना है, sn is to be found। मुझे कहाँ से पता चला, we have word sum यानी कि टोटल। So let's say sn is equal to, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2
इंटू एन इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, a की जगह a की वैल्यू रख देते हैं, d की जगह d की। सो S20 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20 2 a की जगह अगेन 2 n की जगह 20 माइनस 1 d की जगह 2 ब्रैकेट ओवर। सो दिस विल बी वेरी सिंपल। S20 is equals to 2 10s are 20, so this is 10 into bracket 2 2s are 4 प्लस ये जो 2 है फ्रेंड्स दोनों के साथ है, ठीक है। सो 2 into 20 40 and 2 1s are 2 minus 2, so here minus 2 bracket over. So S20 is equals to 10 into bracket 44 minus 2. So S20 into bracket 10 into bracket 42. So S20 into bracket 42 into 10 420. So my answer is D 420. I hope you understood how to solve this MCQ. Let's go for the next one. अभी फ्रेंड्स ये जो है चैप्टर 5 फ्रॉम थियरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो थियरी है उसमें से इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, हमें इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल एंड नेम इट ABC. सो दिस इज माय ट्रायंगल, लेट्स नेम इट ABC. सो हियर इट्स A, इट्स B, इट्स A. नाउ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A को सेम दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। सो दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. सो दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. राइट, touches BC in D. So if AB jam AC 3 jam 4 and BD is 4.5, then find CD. अभी फ्रेंड्स इस तरह के MCQ में आपका किस तरह से फॉर्मूला बनेगा और आपको किस तरह से पता चलेगा कि मुझे ये सम में ये फॉर्मूला बनाना है। तो जब भी वर्ड बाइसेक्टर यूज होगा तभी ये पैटर्न से फॉर्मूला बनेगा। वो पैटर्न मैं बता रहा हूँ क्या होगा। AB अपॉन AC इक्वल्स टू, अभी आपने पहले कौन सी साइड ली, AB ली, तो फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड BD DC लिखना है, BD अपॉन DC। अगर आप और आप कैसे लिख सकते हो, ये आप AC अपॉन AB भी कर सकते हो, तो आप लिखते CD अपॉन DB, यानी कि जो साइड आप पहले ले रहे हो उसका जो पॉइंट D को टच, D वाली लाइन को टच करता है वो पहले लेना है। तो इसको आप CD अपॉन DB भी लिख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से, CD अपॉन DB। तो आप अगर ये लेते हो तो BD DC, अगर आप AC पहले लेते हो तो CD DB। अभी फ्रेंड्स मैं ये फॉर्मूला कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है आप इससे भी कर सकते हो। अभी AB AC 3/4, BD जो है 4.5, दिस इज DC। सो DC को अकेला कर देंगे, कैसे करेंगे, DC इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4/3। DC इज इक्वल्स टू व्हाट, 45, लेट्स मेक इट सिंपलर, 45 इंटू 4/10 इंटू 3, इजंट इट। अभी 15 3s are 45, राइट, देन 5 3s are 15, 5 2s are 10, रिड्यूस फॉर्म, 2 2s are 4, so 2 3s are 6। CD की वैल्यू मिल गई, DC और CD सेम, उसकी वैल्यू मिल गई हमें 6, isn't it? So this is my answer is 6। कैसे किया मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 45 इंटू 4, ये डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो नीचे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। 3 15s are 45, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 2s are 4, so 3 2s are 6। इस तरह से मैंने सॉल्व किया। सो माई आंसर इज 6। सो दिस इज 6। नाउ आई डोंट वांट CD और DC, आई वांट BC। सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, that is 4.5 plus 6, so that is 10.5। so
My answer is 10.5 which is option C. So my answer is C. अभी फ्रेंड्स ये तरीके से मैं डिटेल में नहीं बट आपको शॉर्ट में समझाने की ट्राई करता हूँ. आप ऐसे करते हैं तो ये 4/3 होता. CD जो है CD is to be found, so I will write CD over here and DB is 4.5. So 4 ये 4.5 को इधर ले रहे हैं. 4.5/3 is equals to CD. अभी क्या करेंगे 4 into 45 3 into 10. अभी सेम प्रोसेस हो गया, आप देख सकते हो जो यहाँ पे किया था वो. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द सेम आंसर इफ यू विल गो लाइक दिस. ये आपको तभी यूज करना है जब भी क्वेश्चन के अंदर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वर्ड यूज किया है. अगर मीडियन यूज किया है तो उसके लिए क्या करना है वो अनदर MCQ के अंदर आएगा तब मैं बताऊंगा. बट अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वर्ड आता है तो ये मेथड से करना है. अभी बहुत सब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे एपोलोनियस में समझ नहीं आता है, कभी मुझे एपोलोनियस थ्योरम यूज करना है. सो जब ये एपोलोनियस टॉपिक आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा. और आपको बता दो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट पेपर कर रहे हो मेरे वीडियोस से, बेटर आई वुड सजेस्ट यू लुक ऑल द वीडियोस, यू गो थ्रू ऑल द वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड. इट विल मेक योर कंसेप्ट फॉर द चैप्टर बेटर डेफिनेटली, राइट. मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एडवांटेज फ्रॉम माय वीडियोस and you also take the advantage. Thank you so much. We will solve more MCQ in the next video. Thank you so much.